नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर हम खोलते हैं और इतनी विस्तार से आपको खबर को दिखाते हैं, समझाते हैं, सरल भाषा में बताते हैं, आपको समझ आए उस भाषा में समझाते हैं, ताकि जब आप इस पाठशाला से निकलें तो उस खबर के खुद मास्टर हो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये न्यूज का फैमिली शो है। बड़े बुजुर्गों को तो देखना ही है, बच्चों को भी दिखाइए, ताकि न्यूज से उनकी दूरी नहीं, न्यूज से कनेक्शन बन सके और देश और दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता चले। तो आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं वो आपको बता दूं। इतिहास के वो पन्ने आपके लिए लेकर आया हूं जिनमें असदुद्दीन ओवैसी का भविष्य है, और वो भविष्य इस देश के भविष्य से कनेक्टेड है। इसलिए आपको समझना होगा कि क्यों हम असदुद्दीन ओवैसी का पास्ट यानी उनकी हिस्ट्री और उनका भविष्य दोनों आपको आज जोड़कर बताने वाले हैं, और वो आज के वर्तमान में क्या हुआ है इस पर भी निर्भर करता है। मुस्लिम पॉलिटिक्स प्लस हिंदू फोबिया, मुस्लिम पॉलिटिक्स प्लस हिंदू फोबिया इज इक्वल टू सेक्युलरिज्म इस देश में बना दिया गया है। और सेक्युलरिज्म के जो शुतुरमुर्ग हैं वो इसी के अंदर घुसे रहते हैं कि ये सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म है। और वो शुतुरमुर्ग कौन है वो भी आपको बताऊंगा। हिंदुत्व को डिसमेंटल करने के ख्वाब देखने वालों की क्लास लगेगी। हिंदुत्व को डिसमेंटल करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। अब नई कोशिश क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और आतंकी इतिहास का सबसे खौफनाक चैप्टर खुलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पाठशाला में सबसे पहले उन लोगों की क्लास लगेगी जो खुद को सेक्युलर कहते हैं। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, लेकिन धर्म के नाम पर सियासत करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, और जो खुद के सेक्युलर होने का दावा तो करते हैं लेकिन एक ही धर्म पर उनका कांटा अटका हुआ है, बाकी लोग उनको दिखते नहीं। और वो जो करते हैं वो सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्गों को नहीं दिखता। शुतुरमुर्ग क्या करता है, जमीन में मुंह घुसा लेता है और सोचता है आसपास तो कुछ है नहीं। तो वैसे ही जो सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्ग हैं उनको ये व्यक्ति नहीं दिखता। असदुद्दीन ओवैसी उनको नजर नहीं आते, और क्यों नजर नहीं आते मैं आपको बताऊंगा। साथ ही किस तरीके से हिंदुत्व पर अटैक हो रहा है, हिंदुत्व पर इस देश में चर्चा हिंदुत्व को लेकर हो रही है। दुनिया भर में हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिशें हो रही हैं, और असदुद्दीन ओवैसी पर चर्चा नहीं है। और क्यों ओवैसी पर भी चर्चा होनी चाहिए वो अभी आपको कार्यक्रम में बताऊंगा। ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के करता धरता, ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व क्या है, ये आपको दुनिया भर में हिंदू फोबिया फैलाने वालों की बात कैसे बताता है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बताना चाहता हूं। और जिन असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपको बता रहा हूं, जो मैं आपसे कह रहा था कि उनकी पूरी सियासत क्या है, वो करते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स, यानी सीधे खुलकर बोलते हैं, इधर उधर नहीं जाते। वो सीधे मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और उसमें कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं, हिंदू फोबिया का। और वो दोनों जब आप मिलाते हैं, इन दोनों का जब कॉकटेल बनाया जाता है, तब बनकर निकल कर आता है इस देश का सेक्युलरिज्म। ये बनकर निकलता है सेक्युलरिज्म, ये धर्मनिरपेक्षता है। हिंदू फोबिया फैलाओ, हिंदू से खतरा है, मुस्लिम पॉलिटिक्स में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों से खुलकर बोलो कि तुम मुसलमान हो इसलिए मुझे वोट करो। ये इस देश में हो रहा है, पहले भी हुआ है, आज असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कर रहे हैं। 3 दिन यूपी में घूमकर सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्गों को खुलकर चुनौती दी उन्होंने, अपने अंदर छिपे जिन्ना के पूरे सबूत दिए उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त भारत के विभाजन के वक्त जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, ओवैसी नाम का एक व्यक्ति, वो वही सारी बातें, वही पॉलिटिक्स कर रहा है जो जिन्ना करते थे। आज उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है ओवैसी के ऊपर। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, इन तीनों जगहों पर ओवैसी की रैलियां हुई। तीनों जगहों पर ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काया, जमकर भड़काया। पहले ओवैसी क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ये कैसे दूसरे जिन्ना बनते जा रहे हैं।
अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इनका पहला बयान था, असदुद्दीन ओवैसी का पहला बयान जो आपको दिखा रहा हूं, और उसमें वो कह रहे हैं कि 11% जो यादव हैं वो अगर मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो फिर 19% मुसलमान क्यों जो है वो ओवैसी को नहीं जिता सकते? जबकि आपको पिछली बार मैंने कार्यक्रम में बताया था कि उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उसको 29% वोट शेयर की जरूरत पड़ती है। तो अगर 11% यादव कंप्लीटली समाजवादी पार्टी को वोट भी कर दें तो भी उनको 18% और वोट की जरूरत पड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं मुसलमान भी देता है, दूसरे धर्म के लोग भी देते हैं, दूसरी जातियों के लोग भी देते हैं। लेकिन ओवैसी घूम कर आते हैं कि मुसलमान 19% वो सीधा उनको वोट करें। अब कोई उनसे पूछे क्यों मैं कह रहा था कि सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्ग होते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों से खुलकर 19% 19% वोट मांगे तो ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन अगर यही कोई पलट कर कह दे कि अगर 19% मुसलमान को ओवैसी को वोट करना चाहिए तो बाकी के 81% जो बचते हैं राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उनको बीजेपी को वोट करना चाहिए? और आप कहेंगे बीजेपी को क्यों? क्योंकि आपके पास विकल्प वहां क्या है? समाजवादी पार्टी जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, या वो कांग्रेस जिसके राज में कोर्ट के अंदर खड़े होकर कह दिया गया कि राम तो जो है वो काल्पनिक चरित्र थे, और या वो मायावती जिन्होंने कभी इस पर चर्चा ही नहीं की। तो फिर जब बीजेपी अगर कहे कि अगर 19% जो है वो एक तरफ जाकर वोट करेगा तो 81% हमको दे दो, तो ये सेक्युलरिज्म नहीं रह जाएगा इस देश के अंदर। यह बताया जाएगा कि देश के हिंदुओं को कम्युनल बनाकर इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जब आप 19% से कहते हैं कि तुम हमको वोट करो, तब कोई दिक्कत इस देश में नजर नहीं आती। और यह कांग्रेस भी कर सकती है, समाजवादी पार्टी भी खुलकर बोल सकती है, बाकी पार्टियां भी बोल सकती है। लेकिन आप हिंदू के नाम पर अगर यह बोल दें कि हिंदू हमको वोट दे दो, तो फिर हंगामा होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स की, तो ये वही जिन्ना नजर आते हैं जो कि आजादी के पहले जिन्ना करते थे। और अभी बताऊंगा कैसे इनका इतिहास है। बाराबंकी की एक मस्जिद के बारे में भी उन्होंने कहा ओवैसी ने, एक बार उसको भी सुनिए कैसे भड़का रहे हैं लोगों को और मुसलमानों को। इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर लोग तड़प रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि अवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं किए। मस्जिद को जाकर शहीद कर दिए, 100 साल पुरानी मस्जिद को, और रातों रात उस मलबे को उठाकर फेंक दिया गया। और तोड़ने की वजह क्या बताई गई कि एसडीएम साहब का घर बाजू था, एसडीएम साहब को फजर की अजान से तकलीफ होती थी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ दूं, क्यों हमारे बाप की जागीर है कि तुम्हारी नींद खराब होगी और तुम मस्जिद को तोड़ दोगे? क्या कानून नहीं है भारत में? क्या संविधान खत्म हो चुका भारत में कि एसडीएम बगैर कोर्ट के ऑर्डर के तोड़ देगा? आप बताइए। तोड़ दिया गया। और कौन थे एसडीएम? पूछो, मैं मीडिया के सामने पूछ रहा, अखिलेश यादव को पूछो। असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह चिंता का विषय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में काम हुआ या नहीं हुआ। उनके लिए चिंता का विषय है कि एक मस्जिद, उनके हिसाब से 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर दी गई। अगर वो तोड़ दी गई तो शहीद कर दी गई। और वो पूछते हैं तुम्हारे बाप का राज है क्या? ये इस देश के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भाषा है कि वो पूछ रहे हैं एसडीएम से, तुम्हारे बाप का राज है क्या? जो खुद को सेक्युलर कहते हैं वो बात सिर्फ मस्जिद की करते हैं। क्या इस देश में एक ही मस्जिद जो है वो सड़क पर से हटाई गई, या अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो उसको हटाया नहीं जाना चाहिए? क्या मंदिर नहीं होते?
आज की तारीख में आम आदमी पार्टी गुजरात में एक मंदिर तोड़ा गया है और उसके लिए प्रदर्शन कर रही है। वो आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, उसकी जगह स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनाइए, वो आम आदमी पार्टी आज गुजरात में एक मंदिर तोड़ने को लेकर हंगामा कर रही है। अच्छी बात है, कीजिए, वो कह रहे हैं हिंदुओं की भावना आहत हो रही है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ एक मस्जिद पर कोई हमला हो गया और शहादत हो गई मस्जिद की, ऐसा नहीं है इस देश के अंदर। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है तो मस्जिद हो या मंदिर हो, दोनों टूटेंगे भाई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं जब वो सिर्फ मस्जिद की बात करते हैं, भड़काते हैं। और बाराबंकी की जिस मस्जिद को ओवैसी ने शहीद बताया, उस मस्जिद के बारे में वहां के जिला प्रशासन का दावा है कि यह अवैध निर्माण था, इसलिए इसी साल मई में उसे हटा दिया गया। मस्जिद कमेटी के 8 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फ्रॉड करके वक्फ बोर्ड में मस्जिद को रजिस्टर भी करा लिया था। तो एक तो आप गलत काम करेंगे और उसके बाद लोगों को भड़काने के लिए कि देखो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मस्जिद की बात करेंगे, उसकी शहादत की बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैं बात करता हूं ओवैसी की और जब बात करता हूं मोहम्मद अली जिन्ना की, ओवैसी वर्सेस जिन्ना, देखिए दोनों में बहुत सारी बातें आपको कॉमन नजर आएंगी। और इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश का भविष्य समझना है तो ओवैसी का वर्तमान और उनका पास्ट भी देखना होगा। अभी पास्ट में जाऊंगा। मुसलमानों को भड़काना ये इनका भी काम और यही काम जिन्ना किया करते थे। सेम, यही सेम काम इधर जिन्ना भी करते थे। डराना मुसलमानों को ओवैसी करते हैं, यही सेम काम इधर जिन्ना किया करते थे। मुसलमानों के अधिकारों के और किसी के नहीं, मुसलमानों के अधिकारों की बात करना, यह काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और यही सेम भाषा, यही बातें जिन्ना की हुआ करती थी। इनके असदुद्दीन ओवैसी के भाई साहब का आपका याद है ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम दिखा देंगे कि कौन इस देश में ताकतवर है। जिन ओवैसी खुद को सेक्युलर बताते हैं, सेम यही शब्द इस्तेमाल होता था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कि बड़े सेक्युलर हैं जिन्ना। तो दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन है। दोनों मुसलमानों से ऊपर उठकर बात नहीं कर पाते, ऊपर उठकर। और असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में जिस AIMIM इस पार्टी के अध्यक्ष है, इस पार्टी का फुल फॉर्म, इस AIMIM का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? इसका फुल फॉर्म है ऑल, ए से ऑल इंडिया, आई से आता है, उसके बाद एम जो आप देख रहे हैं इससे मजलिस, ए इत्तेहाद, उल मुसलमीन। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस देश में क्यों कह रहा था कि सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्ग हैं और क्यों असदुद्दीन ओवैसी जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हंसी आनी चाहिए। अब ऑल का मतलब आपको पता है, सारे। इंडिया का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, भारत। अब इस मजलिस का मतलब होता है सभा, यानी पूरे भारत की वो सभा जहां पर इत्तेहाद, इत्तेहाद का मतलब होता है एकता यानी गठजोड़। उल मुसलमीन का मतलब हो गया मुसलमानों के लिए, यानी पूरे भारत का वो गठजोड़, पूरे भारत की वो सभा जो मुसलमानों के गठजोड़ के लिए है। यह मतलब है AIMIM का। इसमें कहीं हिंदू नहीं है, इसमें कहीं सिख नहीं है, इसमें कहीं ईसाई नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की एकता का जिक्र है। जिस पार्टी में वो इस देश की सेक्युलर पार्टी है और उसके नेता सेक्युलर नेता हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक ही मतलब है कि आओ मुसलमानों को एकजुट करें और ये सभा करते हैं मुसलमानों की एकता के लिए। तो फिर हिंदू कहां जाए? हिंदू की बात नहीं होगी, सिख की बात नहीं होगी, ईसाई की बात नहीं होगी, लेकिन ये पार्टी जो है वो आपको सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएगी और देश इनके साथ खड़ा हो जाएगा। देश के कुछ वो शुतुरमुर्ग जो मिट्टी में, अपनी रेत में अपना सिर घुसा लेते हैं। इन्हें सिर्फ मुसलमानों से मतलब है, चाहे वो अपराधी हो ना हो। इन्हें अतीक अहमद को भी इन्होंने गले लगा लिया, अतीक अहमद को, और उसके बाद अब मुख्तार अंसारी को भी गले लगाने के लिए तैयार है। मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया तो ओवैसी की पार्टी ने कहा कि वो मुख्तार को टिकट देंगे। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा, एक बार सुनिए उसको। मैं
ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपके पैसे भी लेते हैं और आपके वोट भी लेते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए, हमारी पार्टी में आइए, MIM में, हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का। यानी ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी में अगर आपको जगह चाहिए, आपको विधायकी चाहिए, आपको चुनाव जीतना है, तो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आप मुसलमान होने चाहिए। आप गैंगस्टर हैं, आप जेल में हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान है तो आ जाइए। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो ये इतिहास है, पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये उनके पिता की तस्वीर है। आपको असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी, उनके पिता, उनके दादा जान, सबका इतिहास जानना चाहिए। ये AIMIM का आपको इतिहास बता रहा हूं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास है। और ये इतिहास के पन्ने आप पलटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ओवैसी इस देश का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं। 1927 में, 1927 का साल था जब ये पार्टी बनी। 1927 में ये पार्टी बनाई गई और पार्टी किसके कहने पर बनी? हैदराबाद के निजाम के कहने पर बनी। और उस वक्त पार्टी का नाम था MIM, यानी ऑल इंडिया शामिल नहीं था, क्योंकि 1927 का वक्त था। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद क्या था? इस पार्टी का जो MIM बनाई गई, इस पार्टी का मकसद जानना बहुत जरूरी। इस पार्टी का मकसद था एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना। इन्हें भारत नहीं चाहिए था, इनका मकसद था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने, जैसा जिन्ना चाहते थे, यानी हैदराबाद एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने। यह इस MIM पार्टी का इतिहास है, इसके लिए बनाई गई थी यह पार्टी। 1944 में, 1944 का वक्त आते आते कासिम रिजवी, जो इनके लीडर हुआ करते थे, कासिम रिजवी, वो MIM के लीडर होते थे। कासिम रिजवी MIM के लीडर बने और रिजवी ने 1.5 लाख रजाकारों की फौज तैयार की। रजाकारों की यह फौज इसलिए तैयार की गई थी कि भारत में हैदराबाद के विलय को रोका जा सके। इन्होंने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया, हिंसा की और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक्शन लिया। सितंबर 1948, यानी आजादी के बाद, यह वो साल था जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। यानी यह वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में उसका विलय किया जा रहा था, जिसके लिए आप समझिए कि वो रजाकारों की जो फौज थी उसको रोका गया। और सरदार पटेल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय कराया, वरना आज हैदराबाद भारत में नहीं होता। ये कासिम रिजवी और ये MIM मिलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले थे 1948 में। उसके बाद 1948 का साल आया, यानी इसी साल में जब वो ऑपरेशन पोलो चला, MIM को बैन कर दिया गया। इसको बैन कर दिया गया, बैन, क्योंकि ये पार्टी देश के लिए खतरा थी। और इसके जो नेता थे कासिम रिजवी, उन्हें 1957 तक, यानी 1948 से लेकर 1957 तक जेल में रखा गया। उसके बाद कासिम रिजवी को छोड़ा गया, लेकिन इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो जेल से छूटने के 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। कासिम रिजवी पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन उसने एक काम किया। कासिम रिजवी ने, जैसे आप वो बैटन रेस देखते हैं, कासिम रिजवी नाम के इस व्यक्ति ने जब वो पाकिस्तान गया तो उसने अपनी बैटन यानी MIM की जिम्मेदारी एक वकील को दी। उसने MIM की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति का नाम था, आपको सुनना चाहिए, उस वकील का नाम था अब्दुल वाहिद, माफ कीजिएगा, अब्दुल वहीद।
उसका नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी, और ये थे असदुद्दीन ओवैसी के दादा जान। यानी वो कासिम रिजवी जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, वो चला गया पाकिस्तान, लेकिन उसने एमआईएम की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी के दादा जान अब्दुल वाहिद ओवैसी को दे दी कि अब तुम संभालो, इस एमआईएम के सपने को पूरा करो। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फिर एमआईएम का नाम बदला और इसको बना दिया ऑल इंडिया एमआईएम। और उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी हैं, पिताजी थे मतलब, अब तो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने फिर इसकी बागडोर आगे बढ़ाई। 1975 में इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली अपने पिताजी से, और इन्हीं के बड़े बेटे हैं सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आज आप सुन रहे थे। अब आपको यह इतिहास का चैप्टर इसलिए बताया कि यह कासिम रिजवी की सोच, ये घूमते फिरते एमआईएम की सोच यहां से होते होते इस असदुद्दीन ओवैसी नाम के व्यक्ति में आपको नजर आती है, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, संविधान का जिक्र करते हैं, जब जरूरत हो तो संविधान में हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है। ओवैसी साहब, सबकी बात कीजिए, सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगी, इस बात को समझिए। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो आपको बता रहा था, मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन हिंदू फोबिया का भी जिक्र है, और दोनों कनेक्टेड हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मुस्लिम पॉलिटिक्स हो रही है इस देश में, दूसरी तरफ हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है, यानी हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। लेकिन सब जिहादी आतंक पर खामोश है। इस बड़ी तस्वीर को आपको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी साजिश की जा रही है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। तालिबान में जिहादियों का कब्जा हो गया है, आपको पता है, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में जिहादियों का कब्जा हो गया है, तालिबान ने कर लिया, यह आपको पता है। लेकिन इस पर हंगामा नहीं हो रहा, डिसमेंटलिंग तालिबान नहीं हो रहा। 9/11 की बरसी है, जो अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला हुआ था, और उसने दुनिया में टेररिज्म की जब पढ़ाई होती है, यानी आतंकवाद की पढ़ाई, तो वो 9/11 के इधर और फिर 9/11 के उधर होती है, क्योंकि 9/11 के पहले दुनिया में आतंकवाद मतलब अरे इंडिया चिल्लाता रहता है, छोड़ो इसको, इसके यहां कुछ हो रहा है, इसका पड़ोसी बेकार है, हम क्या कर सकते हैं। 9/11 के बाद दुनिया को समझ में आया कि यह समस्या हमारी अकेले की नहीं थी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को समझ में आया कि यह दुनिया की समस्या है, यह आतंकवाद, और दुनिया को समझ में आने लगा कि हिंदुस्तान बेवजह नहीं चिल्लाता था। और आज लोग कह रहे हैं कि 9/11 दोबारा ना हो, क्योंकि तालिबान के आने के बाद, ये वही तालिबान था जिसने 9/11 को अंजाम दिया था, अल-कायदा ने। और अब लोग कह रहे हैं कि तालिबान आया है, फिर देखिएगा कहीं 9/11 ना हो जाए। तो उस 9/11 डिसमेंटलिंग 9/11 की साजिश नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हिंदू फोबिया हो रहा है। टाइमिंग देखिए आप, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो, 9/11 की 20वीं बरसी हो, 20 साल बाद वही खतरा सामने आ जाए, इसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन एक खास सोच वालों को खतरा दिखता है हिंदू से, हिंदुत्व से। इस्लाम या इस्लामिक टेरर पर बात नहीं होगी, ये लोग दुनिया को हिंदुत्व का खतरा बताने में जुटे हैं। आज ऐसे ही लोगों की क्लास लगाऊंगा, और जो आपको बता रहा हूं कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये है क्या, इसको समझिए। कुछ लोग एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के इंट्रोडक्शन की तस्वीर है और उसके इनवाइट की तस्वीर है। इसकी बाकायदा वेबसाइट बनाई गई है और इस इवेंट की ग्लोबल मार्केटिंग की गई है। दुनिया भर के कथित बुद्धिजीवियों को इसमें जोड़ा जा रहा है। और जरा इसके चैप्टर्स के, इसमें जो पैनल होगा उसके नाम सुनिए। पहला पैनल 9:30 बजे से 11:10 तक, व्हाट इज ग्लोबल हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व क्या है, इस पर चर्चा होगी। उसके बाद द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हिंदुत्व, कास्ट एंड हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व पर सारी चर्चा, और इसका नाम दिया गया है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। आज से शुरू होकर 12 सितंबर तक यह चलना है, और इसमें अलग अलग दिन जो एजेंडा है वो आपके सामने रखा है। 11 सितंबर को, यानी 11 सितंबर को, जिस 9/11 की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन 9/11 के हमले की बात नहीं होगी, उस दिन बात होगी जेंडर एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व।
यानी उस हिंदुत्व की बात जो आप और हम शायद चर्चा के बारे में सोच भी ना रहे हो, ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं कि कैसे इसमें हिंदुत्व को जोड़कर बात करनी है। लेकिन जो नाम दिया गया है डिसमेंटलिंग, उसको आपको समझना चाहिए कि इस डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है। डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग का मतलब होता है उखाड़ना, तहस नहस करना, तोड़ना। जैसे कहते हैं ना कि आप इसको डिसमेंटल कर दीजिए, मतलब जो एक चीज बनाकर सजाई गई है उसको तहस नहस कर दीजिए। तो हिंदुत्व को उखाड़ने, तहस नहस करने के लिए कार्यक्रम है, वैश्विक हिंदुत्व को उखाड़ने के लिए, ग्लोबल हिंदुत्व। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? डिसमेंटलिंग शब्द अपने आप में नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। हिंदुत्व पर चर्चा ही करनी है तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम वैश्विक हिंदुत्व को उखाड़ना क्यों होना चाहिए? अच्छा, इसमें आप देखिए, आपको और दिखाता हूं, इसके इमेज को देखिए। ये उसकी वेबसाइट है, उसका कार्यक्रम है, उसकी तस्वीर है। और इसमें जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की तस्वीर बनाई गई है उसमें लोग जो है वो ये पोजीशन में नजर आ रहे हैं और उसको जो है जैसे आप कील निकालते हैं उसकी जड़ों को निकालकर तोड़ने की कोशिश की गई है। और अगर आप इसको देखेंगे, जिसको हिंदुत्व बताकर एक पिक्चर प्रेजेंटेशन है, उसमें हिंदुत्व में वो वाला पेज डालिए अभी जो फिर से दिखा रहे थे, इसमें आप देखिए, इसमें आपको आरएसएस के लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल वही पैंट जो आरएसएस के लोग पहनते थे, वही टोपी, वही पोजीशन जो उनका होता है, और उसको एक एक करके उखाड़ रहे हैं। यानी सीधे सीधे आप बोलिए ना भाई कि आपको आरएसएस को टारगेट करना है। हिंदुत्व के नाम पर आप आरएसएस को टारगेट करना चाहते हैं और फिर घूमकर आप उसी नरेंद्र मोदी सरकार पर आ जाएंगे जिसको आपको टारगेट करना है। लेकिन उसके लिए आपको पैरेलल खड़ा करना है। तालिबान की बात नहीं करनी है, आपको हिंदुत्व की बात करनी है और उसको डिसमेंटल करना है। दावा यह है कि 53 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज दुनिया भर की और उसमें 70 से ज्यादा विभाग और सेंटर्स का समर्थन है, इसको आयोजन कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसका कर्ता धर्ता कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इस पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। आयोजक कौन है ये नहीं बता रहे, पैसा कहां से आ रहा है ये नहीं बता रहे, लेकिन कर रहे हैं। और भारत में से किन किन लोगों के नाम है वो भी सुन लीजिए। नाम बता रहा हूं क्योंकि इसमें से कुछ लोग, अभी बड़ा हंगामा हुआ तो हो सकता है पीछे हट जाए। एक नाम है कविता कृष्णन का, वामपंथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। इनकी पहचान में अब आपको क्या बताऊंगा, जो थोड़ा बहुत भारत की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता होगा वो जानता है ये कौन है। इसके बाद मीना कांडासामी लेखक और एक्टिविस्ट है। आनंद पटवर्धन फिल्म मेकर और एक्टिविस्ट है, इनका भी नाम दिया गया कि ये भी बोलेंगे। पी शिवकामी पूर्व आईएएस लेखक और एक्टिविस्ट है। मीरा नंदा लेखिका हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर किताबें लिख चुकी हैं कई। तो इस तरीके के लोग जो हैं इसमें शामिल है जो चर्चा करेंगे। अच्छा, ये लोग जब इस पर चर्चा हो रही है, हंगामा हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है, हिंदुत्व को उखाड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। सीपीएम नेता बृंदा करात को एक बार सुनिए। See, people who don't like debate and discussion on ideological issues because they believe their ideology is prominent and nobody can dare challenge it, make such excuses. What is this issue of Hindu phobia? What is Hindu phobia? I can't understand what they mean. If you have a discussion about an ideology which proudly calls itself Hindutva, an ideology in which the leader of that ideology, V.D. Savarkar, is still the icon of the Bharatiya Janata Party and the RSS and those in power, why should his thoughts, his ideology represented today by the ruling party in India not be discussed? What is wrong with holding a conference and what is wrong with inviting people from India? सीपीएम नेता बृंदा करात कह रही हैं कि लोगों को बुलाकर चर्चा कर ली तो इसमें तूफान क्या आ गया। तूफान यह आया कि आप हिंदुत्व के नाम पर यह एजेंडा चला रहे हैं, यह हिंदुत्व की बात नहीं है। तूफान यह आया कि आप हिंदुत्व के आगे डिसमेंटलिंग लगा रहे हैं, यानी उसको उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं। तूफान यहां से आता है। आपको चर्चा ही करनी थी तो सिर्फ हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व पर करते। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व क्या होता है,
और अगर इनको, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इनको आपको समझाना हो कि चर्चा करने से क्या तूफान आता है, तो आप इस्लामोफोबिया पर चर्चा करके देखिए। 10 लोग मोहल्ले में इकट्ठा होकर एक बैनर लगाएंगे इस्लामोफोबिया पर, तब देखिएगा यही लोग कैसे निकल कर आएंगे कि इस देश में, बताइए, जो अल्पसंख्यक है उन पर हंगामा हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। और आप डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की चर्चा करेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो तो चर्चा है। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सीख से जिस हिंदू सनातन धर्म से पूरा विश्व प्रेरणा लेने का काम करता है, आज योग पूरा विश्व ने अपनाया और अहिंसा को पूरा विश्व ने अपनाया, एकता और भाईचारे को पूरा विश्व ने अपनाया। आज कुछ लोग भारत में जो चंद हैं जिनके माध्यम बना करके अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम पे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम पर जिस प्रकार से अमेरिका में एक ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें खास तौर से हिंदू सनातन धर्म को किस प्रकार से अपमानित किया जाए, किस प्रकार से इसको खंडित किया जाए, किस प्रकार से इसको पूरे विश्व स्तर पे बदनाम किया जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर आप इसको देखने बैठिएगा तो ये सेमिनार कम साजिश ज्यादा लग रहा है और इसके 5 मकसद नजर आते हैं। इसके मकसद क्या हैं, जो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि इस डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के मकसद क्या है। पहला मकसद, नंबर 1, दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करो। क्योंकि जब आप दुनिया भर के उन लोगों को बुलाकर चर्चा करते हो जिनको पता ही नहीं हिंदुत्व क्या है, यह सनातन धर्म क्या है, और उनको जब आप अपनी नजर से दिखाने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती समझाने की कोशिश करोगे, तो उनका परसेप्शन भी वही बनता है। तो पहली चीज है कि लोगों को बुलाओ और बदनाम करो हिंदुत्व को। दूसरा मकसद जो नजर आता है इस कार्यक्रम का, दुनिया में भारत को बदनाम करो। क्योंकि आप लगातार देखते होंगे जो दुनिया भर में आर्टिकल्स छपते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदूवादी सरकार है। वो हिंदूवादी सरकार जिसको अगर आप निकल जाइए देखने के लिए, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे हैं उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सिलेंडर बट रहे हैं उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सड़क बन रही है उसमें हिंदू भी चलता है मुसलमान भी चलता है, बिजली मिल रही है तो हिंदू के घर भी गई है मुसलमान के भी घर गई है, लेकिन हिंदूवादी सरकार है। इसको स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम करो, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आरएसएस के कपड़ों में दिखाओ, उसके फिगर बनाओ और उसके बाद उस पर चर्चा करो। तीसरा मकसद जो इसी से कनेक्टेड है, वो नाम आता है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से दुनिया भर में जो एक छवि बन रही है उसको टारगेट करो, उनकी उस इमेज को, यानी जो उनकी इमेज दुनिया भर में बनी हुई है उसको चोट करो, इस पे चोट पहुंचाओ। क्लियर है, क्योंकि जब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो जब आप आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, जब आप संघ को टारगेट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इनको उखाड़ कर फेंक रहे हैं, तो फिर और कुछ तो बचता नहीं है कहने के लिए। तो ये साफ नजर आता है कि संघ को करो और संघ के जरिए नरेंद्र मोदी को करो। चौथा इसका मकसद जो नजर आता है, समझ में आता है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाओ। क्योंकि जब तक आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं फैलाओगे, इस देश के अंदर आप कैसे वो जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है इस्लामोफोबिया की या टेररिज्म की, उस पर उसके बराबर कैसे खड़ा करोगे जब तक हिंदुओं के खिलाफ नहीं फैलाओगे। आपको याद होगा 26/11 का जब हमला हुआ था मुंबई के अंदर, बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि कसाब को किस तरीके से हिंदू साबित कर दें। वो पकड़ा गया, जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो वो जो कलावा लपेट कर आया था हाथ में, कहानी गढ़ दी गई थी। और 5वां मकसद जो नजर आता है इस कार्यक्रम का, कि हिंदुओं के खिलाफ एक ग्लोबल बज क्रिएट करो, ग्लोबल बज। क्योंकि अभी आप हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहे हो और यह हो नहीं पा रहा, लेकिन दुनिया में करना है तो उनको एक नैरेटिव तो बताना पड़ेगा और वो नैरेटिव के लिए यह काम करो। और मैं आपको बताता हूं, ये जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ग्लोबल हिंदुत्व की, और उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं, उस हिंदुत्व का एक परिचय आपको देता हूं। दुनिया में कितने देश हैं आपको पता है? दुनिया में 193 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, यूएन के सदस्य हैं, 193 देश। इनमें से 56 देश, 56 आधिकारिक तौर पर घोषित है कि वो इस्लामिक राष्ट्र है। 56 देश 193 में से इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहां इस्लाम जो है वो धर्म है, मतलब उसके हिसाब से देश चल रहा है।
और आपको पता है कि दुनिया में इन 193 में से जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, हिंदू देश कितने हैं, हिंदू राष्ट्र जिनको आप कहें कि ये पूरे हिंदू राष्ट्र हैं जैसे इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपको पता है उस संख्या का नंबर है 0। एक भी देश इस दुनिया में हिंदू राष्ट्र नहीं है। किसी जमाने में नेपाल हुआ करता था, वो भी आज की तारीख में नहीं है। तो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करो तो एक देश नहीं है। उस हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए आप डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कहते हो। जिस हिंदुत्व के अंदर अपनी सीमाएं लांग कर दूसरे को हड़प लो, कब्जा कर लो, ये है ही नहीं, उस हिंदुत्व की आप चर्चा करते हो उसको डिसमेंटल करने के लिए। तो नीयत समझ में आती है। और टाइमिंग देखिए, 9/11 की बरसी है, तालिबान हो रहा है, उसी वक्त हिंदुत्व का राग छेड़ दो। अच्छा, सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा 9/11 की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। इसमें एक झटके में 2700 लोग मारे गए, 2700 लोगों की जान गई थी 9/11 के हमले में। ये तस्वीरें आज भी कोई नहीं भूला है। जो लोग अभी हाल में पैदा हुए हो वो देख ले, पूरी बिल्डिंग इमारत में प्लेन घुस गया था। चर्चा आज भी आप कहेंगे कि 20 साल बाद क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज जिनके राज में यह हुआ था वो फिर अफगानिस्तान में खड़े हो रहे हैं, इसलिए चर्चा होनी चाहिए 9/11 की। लेकिन चर्चा हो रही है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की। 11 सितंबर 2001 का आतंकवादी हमला कोई नहीं भूलता। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक किया, न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा दिया, न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इसके बाद दुनिया को समझ में आया कि आतंकवाद होता क्या है, खतरा क्या होता है, भारत क्या बोल रहा था, चिल्ला रहा था। जिहादी आतंक का ग्लोबल नेटवर्क कितना बड़ा है, यह ग्लोबल नेटवर्क दुनिया के किसी भी कोने को टारगेट कर सकता है, यह लोगों को समझ में आने लगा। किसी भी देश को टारगेट कर सकता है, यह समझ में आने लगा। और जब अमेरिका जैसे सुपर पावर पर जिहादी आतंक की टारगेट कर सकता है तो बाकियों की क्या जगह है? अमेरिका ने तो उसके बाद अपने बॉर्डर सील कर दिए। यहां से जो लोग जाने लगे, उनके नाम में खान लगा हो, कुछ लगा हो, तो उनसे पूरा कपड़ा उतरवा कर चेक करने लगे। हिंदुस्तान में यह होता है क्या? जिस ग्लोबल डिसमेंटलिंग, ग्लोबल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो आज भी इतने सारे आतंकी हमले देखने और झेलने के बाद भी यह होता है क्या हिंदुस्तान के अंदर? बताइए मुझे। 11 सितंबर 2001 की सुबह क्या हुआ था? हमले के लिए अलकायदा ने 19 आतंकी तैयार किए थे, 19, और इन्होंने 5-5 आतंकियों के 3 ग्रुप बनाए और 4 का 1 ग्रुप बनाया। 4 ग्रुप बनाकर आतंकियों ने 4 अलग अलग फ्लाइट पकड़ी। सभी ग्रुप ने चारों प्लेन को बीच फ्लाइट में हाईजैक किया। हाईजैक किए गए प्लेन को ले जाकर तय टारगेट पर भिड़ा दिया। सुबह 8:46 पर पहला हाईजैक प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जाकर टकराया। यह पहला हमला था। सुबह 9:03 पर यह दूसरा हमला हुआ जिसको आप देख रहे हैं। यह यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से यह टकराया। यह दूसरा प्लेन हाईजैक जो हुआ था उसके बारे में आपको बता रहा हूं। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, जो कि आपको ये जो एनिमेशन दिखा रहा हूं उसी तरीके से टकराया था। उसके बाद 9:37 तीसरा प्लेन जो हाईजैक हुआ था, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वर्जीनिया में पेंटागन बिल्डिंग से टकराया। यह वहां का रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग थी, ये पेंटागन बिल्डिंग, उससे जाकर टकराया। उसके बाद सुबह 10:03 चौथा हाईजैक प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, यह पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया, नहीं तो यह और एक और धमाका होता। चौथा प्लेन इकलौता प्लेन था जिसे आतंकवादी अपने टारगेट पर हिट नहीं कर पाए। माना जाता है कि इसका टारगेट अमेरिकी राष्ट्रपति का जो घर होता है, व्हाइट हाउस, वो था। सोचिए दुनिया ने कैसी तबाही उस दिन देखी थी। और ये आपको याद करा रहा हूं क्योंकि ये याद नहीं कीजिएगा तो कुछ लोग जो तालिबान को सलाम ठोक रहे हैं वो आपको इसी गफलत में खींच कर ले जाएंगे कि तालिबान खतरा नहीं है, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जरूरी है क्योंकि हिंदुत्व खतरा है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही क्यों टारगेट हुआ था? कभी इसको सोचिएगा। यह बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स अमेरिका की शान थी। ट्विन टावर्स दुनिया के सबसे ऊंची इमारतों में थे उस वक्त के लिहाज से। 110 मंजिला बिल्डिंग न्यूयॉर्क की पहचान हुआ करती थी और यहां दुनिया भर की 430 कंपनियों के ऑफिस थे।
उनको पता था आतंकियों को कि अगर इसको टारगेट किया तो अमेरिका को अंदर तक हिला देंगे और दुनिया में मैसेज दे देंगे कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। एक वर्किंग डे में वहां 50,000 लोग इन ट्विन टावर्स में काम करने आते थे। 50,000 लोग, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स थी कि इनका अपना अलग पिन कोड था। जैसे आपके इलाके का पिन कोड होता है, इस बिल्डिंग का अपना पिन कोड था, इतना बड़ा था। अच्छा, हमले के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें गिरी, तबाह हो गई, और बिल्डिंग में 93 से 99 फ्लोर के बीच प्लेन टकराया था। दूसरी बिल्डिंग में 77 से 85वें फ्लोर के बीच टकराया। दोनों 110 मंजिला बिल्डिंग थी, 2 घंटे के अंदर गिर गई, पूरी 110 मंजिला इमारत गिर गई। 17,400 लोग वहां तब काम कर रहे थे जब यह अटैक हुआ था। 2 बिल्डिंग के साथ ही एक और बिल्डिंग भी गिर गई। हमले में कुल 2,753 लोगों की जान गई। इनमें राहत और बचाव के लोग शामिल थे, 400 लोग। दोनों बिल्डिंग का जो मलबा था, अगर आप उस मलबे को जोड़ने जाइएगा, सिर्फ मलबे को बता रहा हूं, वो मलबा जो है दोनों बिल्डिंग का अगर आप मिला दीजिए तो वो 6 मंजिला इमारत बन सकता था। इतना ज्यादा मलबा वहां पर इन 2 इमारतों के गिरने से इकट्ठा हुआ था। और यह मलबा साफ करने में 8 महीने का वक्त लगा था, इतना मलबा था। और कुछ लोग चाहते हैं कि उस आतंकवाद को, उस तालिबान को, उस सोच को इसी मलबे के नीचे घुसा दें और नीचे से निकाल के कहीं से ले आए ग्लोबल हिंदुत्व। 3 महीने वहां धुआं उठता रहा था, 3 महीने तक धुआं उठता रहा और उसको शांत नहीं किया जा सका। $10 अरब यानी करीब 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 27,000 लोग, 27,000 लोग घायल हुए थे। यह छोटा मोटा हमला था। और आप उस 9/11 की बरसी पर ग्लोबल हिंदुत्व के डिसमेंटल करने के प्लान बना रहे हैं। प्लेन हाईजैक करने वाले हमलावर कौन थे? 19 में से जो हमलावर थे, उन 19 में से 15 जो है वो सऊदी अरब के लोग थे। सऊदी अरब, 2 यूएई के थे। और ये 9/11 के बारे में आपको बता रहा हूं, 9/11 में कौन कौन शामिल था। एक इसमें से लेबनान का था और एक इसमें से इजिप्ट का था। ये 20 महीने पहले अमेरिका गए थे और तब से तैयारी कर रहे थे। फ्लोरिडा में फ्लाइट ट्रेनिंग भी ली थी ताकि उड़ाकर कैसे जहां चाहिए वहीं पे प्लेन को ले जा सके, ये जान सके। और 2 मुख्य आतंकी थे, खालिद उल मेहदर, नवाफ हाजमी। खालिद और नवाफ हाजमी दोनों लादेन के बहुत करीबी थे। 3 और आतंकी, मोहम्मद अता, मारवान शेही और जायद जर्रा थे। इन्हें अफगानिस्तान में अलकायदा के कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद ये मलेशिया और फिर अमेरिका भेजे गए थे। तो ये सारी बातें आपको इसलिए बताएं क्योंकि अगर आप ये सब नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, तो इस देश में कोई असदुद्दीन ओवैसी कैसे सिर्फ मुसलमानों के नाम पर सियासत करके उसे सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, बताते हैं। उनके इस सेक्युलरिज्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो शुतुरमुर्ग जमीन में, रेत में अपने मुंह को घुसाए बैठे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देंगे तो वोट चला जाएगा हाथ से। और दूसरी तरफ हिंदुत्व को टारगेट करो, उनको डिसमेंटल करो, ये दोनों चल रहा है। और इस पर चर्चा नहीं कीजिएगा तो स्थिति और भयावह हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार मुगल सीरीज में आज का चैप्टर, इतिहास का वो पन्ना जो आपको बताएगा कि मुगल इस देश के निर्माता थे या ग्लोरीफाइड डकैत। जल्द लौट रहा हूं। तो न्यूज की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त है हिस्ट्री की क्लास में मुगल चैप्टर खोलने का। अब तक हमने आपको बताया कि कैसे पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खानवा की तरफ कूच किया, जहां उसका सामना राजपूतों से था और राजपूतों को पहली बार एकजुट करने वाले मेवाड़ के राणा सांगा से था। बाबर ने राणा सांगा से युद्ध जीतने के लिए युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे उसने कहा था कि अल्लाह के नाम पर लड़ो, अब अगर कुछ भी करना है तो बस
धर्म के नाम पर करना है, जिहाद के नाम पर करना है, वापस नहीं जाना है, शराब छोड़ना है, शराब नहीं पीनी है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले बार चैप्टर खोला था तो बताया था, रिवीजन करा दिया थोड़ा सा। राणा सांगा कौन था, अब आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए। 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के राजा बने और उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। महान राजपूत राजा राणा कुंभा के वो पौत्र थे और राणा सांगा ने राजपूताना को मजबूत किया था। पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार पूरे राजपूताना को उन्होंने, राणा सांगा ने एकजुट किया। जीवन में राणा सांगा ने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं था, कोई युद्ध नहीं हारा। बाबर ने भी राणा सांगा को शक्तिशाली शासक बताया था। राणा सांगा के पास 80,000 घोड़े थे उस जमाने में, 80,000 घोड़े, 7 राजा, 9 राव और 104 रावल थे। राणा की सेना में 500 हाथी थे, लगभग 2 लाख की फौज थी। मतलब अगर आप मिलाकर बैठिए तो उनके पास, अगर आज से कंपेयर कीजिएगा तो जैगुआर भी था, राफेल भी था, सब था, इंसास भी था, सब उस वक्त रख के बैठे थे। वो लगभग 2 लाख की फौज थी भाई, और राणा सांगा की विशाल सेना थी। राजपूतों की बहादुरी से बाबर डर गया था। युद्ध से पहले राणा सांगा को संधि का प्रस्ताव उसने भेज दिया था, युद्ध से पहले ही, कि भैया इनसे बिना लड़े काम बन जाता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बड़ा खून खराबा होगा। लेकिन राणा सांगा जो कभी कोई युद्ध हारे नहीं थे, उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजपूत थे, नाक की लड़ाई, तो उन्होंने कहा जब हम कभी हारे नहीं तो इसको कैसे मान लें। बाबर और राणा सांगा का युद्ध खानवा के मैदान में हुआ था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आगरा के पास करीब 60 किलोमीटर दूरी पर खानवा पड़ता है। खानवा गांव उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर है, आगरा से 60 किलोमीटर दूर। राजस्थान के भरतपुर जिले में यह मौजूद है, जहां पर यह युद्ध लड़ा गया। 13 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में यह युद्ध हुआ और बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने थी। राणा के सामने बाबर की सेना के पैर उखड़ रहे थे, लेकिन बाबर के तोप खाने ने रुख बदल दिया। तोप के गोलों के कारण राणा की सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध के दौरान राणा सांगा को 80 जख्म लगे थे। राणा सांगा अपने हाथी से गिर गए थे और उनकी जगह अजाजी नाम का सरदार राणा बनकर हाथी पर बैठा। घायल राणा को युद्ध से दूर ले जाया गया। राणा सांगा के मैदान से हटने के साथ बाबर युद्ध जीत गया, क्योंकि ये ऐसे ही होता था कि भाई आपने राजा को हरा दिया तो फिर आप युद्ध जीत गए। खानवा युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद घायल राणा सांगा का इलाज चला। ठीक होने पर राणा सांगा ने फिर युद्ध लड़ने की ठानी और राणा सांगा ने कसम खाई कि वो हार के मेवाड़ नहीं जाएंगे। राणा के सरदार फिर से युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने राणा सांगा को जहर दे दिया और इसी जहर से, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो लड़ रहे हैं लेकिन हम सब की जान जा सकती है, इसी जहर से 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया। दूसरी तरफ बाबर मुगल सल्तनत की नींव को और मजबूत करता चला गया। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अगर इस युद्ध में बाबर हार जाता, जिहाद का सहारा न लेता, अगर इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते तो भारत में मुगल साम्राज्य का नामो निशान नहीं मिलता और दिल्ली में हिंदू साम्राज्य होता। लेकिन राणा सांगा ने हारने के बाद भी हिम्मत नहीं की और फिर लड़ना चाहते थे, लेकिन वो अपनों से नहीं लड़ सके और जहर उन्हें अपनों ने दे दिया। ये मुगल चैप्टर का वो इतिहास जो आपको जानना चाहिए था कि कैसे कई बार अपनों की वजह से भी ये मुगल साम्राज्य फैलता गया, क्योंकि यहां पर ही कमजोरी थी। इस कमजोरी के बारे में सोचिएगा। ये कमजोरी आज भी तो नहीं है। इतिहास के चैप्टर खुलते हैं ना, पन्ने पलटते हैं तो बहुत कुछ बताकर और सिखाकर जाते हैं। इस पर सोचिएगा। सोमवार को मुलाकात होगी। नमस्कार।